जी गाइस, ये सुबह का नाश्ता बनाने लगी हूँ। ये परात और इसमें डालूंगी अब जी आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गूंदने के लिए पानी वगैरह लाती हूँ। ये जी मैंने आटा गूंद लिया। अब हस्बैंड कह रहे थे जी मुझे आमलेट खाना है, तो मैं वो बनाने लगी थी। ये मैं प्याज लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं। प्याज को छील के इनको मैं बीच में से कट लगा के बारीक बारीक सा जो है ना वो काट लूँगी। ठीक है, उसमें अंडे में डालने के लिए आमलेट में। और ये चेक करें, इस तरह ये इस तरह बारीक भी काटा जाता है और जल्दी भी काट लेते हैं। देखिएगा, ये चेक करें। ये मैं जब भी आमलेट बनाती हूँ ना इसी तरह बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। जल्दी बन जाता है और इतनी मेहनत भी ज़्यादा जो है ना वो नहीं लगती। जल्दी जल्दी से मैंने इसे कट कर लिया था क्योंकि उन्हें नाश्ता करना था। और करीब ही मेरा बेटा जो है ना वो चाय बना रहा था। ये हरी मिर्च भी मैं जो है ना वो बारीक बारीक काट लूँगी। जल्दी, मुझे बहुत जल्दी थी सुबह नाश्ता की क्योंकि संडे का दिन था। इस तरह मैंने जल्दी बस हाथ चलाया कि जल्दी बन जाए। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, मिर्च और 2 अंडे। मैं साथ साथ चीज़ें ला रही थी, साथ साथ रख रही थी, साथ साथ मैं उठा भी रही थी, साथ साथ कचरा, ताकि कचरा भी ना फैले और जल्दी से बन भी जाए। इसमें मैंने जी सुरख मिर्च नहीं डाली, इसमें मैं दादर मिर्च डाल लिया और मिर्च से थोड़ा कम ही नमक डाला है। वो नमक इसलिए कम डालती हूँ क्योंकि अंडे में भी नमक होता है। ठीक है, पहले मैंने इसको मिक्स किया, फिर मैंने अंडे तोड़े वो डाले। ये रेसिपी जी मेरी मामा की है क्योंकि मेरी मामा इस तरह के ना आमलेट बनाती हैं। क्योंकि ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं थे खाते, वो दूसरी तरह का खाते हैं, प्याज फ्राई करके फिर अंडा डालते हैं। और मेरे मायके में इस तरह का आमलेट खाया जाता था। इसलिए जी मैं इस तरह का हस्बैंड को बना के देती हूँ और उन्हें ये आमलेट जो है ना वो बहुत पसंद है। एक तरफ जी मेरा बेटा चाय कह तो ज़िद्द करता है, अब उसको चाय बनानी आ गया, वो ज़िद्द करता है कि मामा चाय मैं बनाऊँगा।
ये मैंने तवा रखा है, ठीक है, और उस तरफ उसने चाय रखी हुई है। ये चेक करें, पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा वो चाय बना रहा था और इस व्लॉग में भी ये देखें गाइस वो चाय ही बना रहा है। उसको चाय बनानी आ गया। जब भी हम कहते हैं ना चाय बनानी है, वो कहते ला मैं बनाता हूँ मम्मा, मुझे आती है चाय बनानी नया नया शौक है ना। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके ऊपर डालूँगी और ये देखिएगा, ये आराम से ना 2 लोग जो है ना वो आमलेट जो है वो खा लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। सालन ना हो तो आमलेट बनाएं, सुबह नाश्ते में ज़्यादा मज़ा आता है। ये मैं आटा गूंदी साथ पराठे बनाती हूँ, ठीक है, और साथ आमलेट। ये चेक करें। जी हाँ, मैं पराठे बनाने लग गई हूँ। मेरे घर में जी तरह तरह के पराठे खाए जाते हैं। अभी आप चेक कीजिएगा, किसी को रोल वाला पराठा चाहिए, किसी को जो होता है ना सैंडविच की तरह, स्लाइस की तरह, किसी को उस तरह का पराठा चाहिए। ये जी मेरे हस्बैंड के लिए था, उनको रोल वाला पराठा चाहिए था। ये मैंने रोल बना के उसमें घी लगा के ये मैं पराठा उनके लिए बना रही हूँ। और दूसरी डिमांड थी जी मेरी बेटे की, मामा जी मुझे इस तरह का पराठा चाहिए। साथ साथ मैं काम कर रही थी, साथ साथ मैं पराठे बना रही थी। माँ होती है ना, माँ सुपर फास्ट होती हैं सीरियसली। हम अपनी मामा कहते मम्मा आप ऐसे कैसे कर लेती हैं इतनी जल्दी। ये चेक कीजिएगा, ये सैंडविच पराठा। मेरे घर में 3-4 तरह के पराठे बनते हैं और सब ने अलग अलग, हम जो है ना वो 5 अफराद हैं घर के, और हमें सबको अलग अलग पराठा चाहिए। किसी को ऐसे नॉर्मल पराठा चाहिए, किसी को चकोर पराठा चाहिए, किसी को लच्छे वाला पराठा चाहिए, किसी को रोल वाला पराठा चाहिए। सबकी अलग अलग डिमांड है मुझे कभी इस तरह लगता है जैसे पता नहीं कितने हम अफराद हैं। ये मेरे बेटे का था, वो कहता पापा का दे दें, मेरा भी साथ बना दें, मैं और बाबा जो है ना वो हम इकट्ठे नाश्ता करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात हो गई है, बाप बेटा बैठ के नाश्ता करें। फिर एक के साथ बैठ के नाश्ता कर लेना, फिर टेंशन नहीं होती। ये तो यही टेंशन होती है, एक ने नाश्ता किया एक ने नहीं किया, अब फिर दोबारा बनाएंगे। बन रही है तो चलो ठीक है जी, सारे खा लेते हैं। जो फिर बनी हुई पड़ी होती है वो कोई नहीं खाता, मामा जी ठंडी हो गई है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसी तरह ही चलता रहता है बस। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ये चेक करें, ये मेरी बेटी का था और वो कह रही थी मामा जी मैंने लच्छा पराठा खाना है, और मैं ये रोटी के ऊपर कट लगा रही थी लच्छा पराठा बनाने के लिए। ये पराठा किसका है? हम भी ऐसे करते हैं। जब मैं अपने मायके जाती हूँ तब अपनी मामा से फरमाइश करती हैं हम बहनें, मामा जी नाश्ता आप बनाएं, हमें आपके हाथ का खाना है। और स्पेशली हमारी मामा जो है ना वो नाश्ता बनाती हैं।
मेरा तो जब दिल करता है मैं मामा के पास चली जाती हूँ और फिर कहती हूँ मामा मैंने आज आपके हाथ का नाश्ता करना है, मुझे नाश्ता बना के दें। और मैं नाश्ता करके आ जाती हूँ। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, यही तो होती हैं। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना तो फिर पता चलता है कि माँ बाप की वैल्यू क्या है। कुछ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करते। और यहाँ पर बर्तन बहुत इकट्ठे हो गए थे और मैंने धोए हैं। और यहाँ पर ना मेरी बेटी को ना बुखार हो गया। मैं इसको चेक कर रही थी, वो कह रही थी मामा मेरा गला भी दर्द कर रहा है, सर में भी बहुत दर्द है। बुखार तो है, उसको है था, लेकिन बाजू ठंडे थे उसके और सर जो है ना वो तप रहा था। फिर मैं उसको बोल रही थी मेडिसिन लो तुम ठीक हो जाओगी, मुझे ऐसा ही रात और वो सो गई ना, सर्दी लग रही है। और फिर जी मैंने सारा किचन वगैरह हर चीज़ की सफाई की। आई होप सो कि मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का व्लॉग या पिछले व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। आपकी कीमती राय की फिर हमको जरूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग एंड तक देखिएगा। बढ़ते हैं पिज़्ज़े की रेसिपी की तरफ।